नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के 3 जनपदों में भारी बारिश का अंदेशा, ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम का मिजाज दिन ब दिन बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 3 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उधर पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। बात करें अगर प्रदेश के तापमान की, तो आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान के तहत आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। उधर पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से इन जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है आज प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हरिद्वार में इसके दामों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 67 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 73 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 88 पैसे, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 1 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 25 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 29 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 46 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 33 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 56 पैसे, यही आज के भी हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। जन औषधि दिवस को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस को संबोधित करेंगे। वह शिलोंग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में बने 75वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बंगाल में पीएम की सभा। बंगाल चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की पहली चुनावी सभा आज होगी। बीजेपी में शामिल होंगे मिथुन। पीएम नरेंद्र मोदी की बंगाल में होने वाली रैली के मौके पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली। वरिष्ठ नागरिकों को लगेगी कोविड वैक्सीन। उत्तराखंड में आज से सीनियर सिटीजन्स के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। करीब 17 लाख सीनियर सिटीजन को आने वाले दिनों में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का समापन। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का समापन कार्यक्रम आज। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य समापन समारोह में शिरकत करेंगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से ऋषिकेश मुनि की रेती में आयोजित हो रहा है महोत्सव। स्त्री वरदान कार्यक्रम। महिला दिवस के अवसर पर एम्स ऋषिकेश में होगा स्त्री वरदान कार्यक्रम का शुभारंभ। 300 महिलाएं होंगी शामिल। विजय हजारे ट्रॉफी। आज प्री क्वार्टर फाइनल में दिल्ली से होगा टीम उत्तराखंड का मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम से भिड़ेगी। 2 पहाड़ी कप्तान होंगे आमने सामने। दिल्ली की कप्तानी प्रदीप सांगवान के हाथों में है तो उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला है। जेईई मेन के परिणाम। जेईई मेन 2021 के फरवरी सेशन में हुई परीक्षा का घोषणा आज। नतीजे जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर देखे जा सकते हैं। बालिकाएं सीख रही आत्मरक्षा के गुर। एसएसपी ने छात्राओं को किया प्रोत्साहित। एसएसपी तृप्ति भट्ट ने उन्हें बताया कि जिले भर में जगह जगह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में छात्राओं से अधिकारी करियर से जुड़े अनुभव को साझा कर रहे हैं। बालिकाएं सीख रही आत्मरक्षा के गुर। एसएसपी ने छात्राओं को किया प्रोत्साहित। एसएसपी तृप्ति भट्ट ने उन्होंने बताया कि जिले भर में जगह जगह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में छात्राओं से अधिकारी करियर से जुड़े अनुभव को साझा कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों का कंट्रोलर डॉक्टर प्रोफेसर डीडी पंत ने किया औचक निरीक्षण। रामनगर महाविद्यालय में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा केंद्रों का कंट्रोलर डॉक्टर प्रोफेसर डीडी पंत ने औचक निरीक्षण किया। रानीखेत चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक प्रमुख ने किया धरना देने का ऐलान। गोविंद सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में समस्याओं व अव्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक प्रमुख ने चिकित्सालय परिसर में सोमवार से धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। पीएमजी दिशा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। मसूरी में पीएमजी दिशा अभियान के तहत डिजिटल प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में छात्र छात्राओं सहित युवक युवतियों ने भाग लिया। रिहायशी इलाकों में पहुंची जंगल की आग।
2 गौशालाएं जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने बमुश्किल किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2 गौशालाएं जलकर राख हो गई। साथ ही आग की चपेट में एक मवेशी भी आ गया। खटीमा मुख्य विकास अधिकारी ने किया नागरिक चिकित्सालय का निरीक्षण। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने नागरिक चिकित्सालय पहुंचकर प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शनिवार को मिले 78 नए संक्रमित, महज 596 केस ही एक्टिव। 2021 के साथ ही कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगना शुरू हो गया। जनवरी के पहले सप्ताह से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। उत्तराखंड में जहां पहले कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार जा रहा था, वहीं अब यह आंकड़े 100 से नीचे है। शनिवार को उत्तराखंड में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जो सुकून देने वाला है। ठंडे बस्ते में स्टेडियम का कार्य, खेलों को तिलांजलि दे रहे प्रतिभावान खिलाड़ी। मसूरी में विगत 3 दशक से बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम की मांग चली आ रही है, लेकिन मामले समय समय पर सुर्खियों में आने के बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, जिससे क्षेत्र के खेल प्रतिभागियों को निराशा हाथ ही लगती है। जबकि भिलाड़ों में खेल स्टेडियम बनाने के लिए नगर पालिका ने भूमि प्रदेश सरकार के खेल विभाग को हस्तांतरित कर रखी है। इसके बावजूद बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम के बनने की कवायद परवान नहीं चढ़ पा रही। एनडीपीएस कोर्ट ने नशा तस्कर को सुनाई 14 साल की सजा, 1 लाख का लगाया जुर्माना। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने एक नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत में दोषी करार दिए गए इमाम पुत्र इस्लाम को इसके अतिरिक्त 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर भी अभियुक्त को जेल में 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 14 साल की कठोर कारावास पाने वाला इनाम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला है। हजीती और बरसायत के जंगलों में धधक रही आग, लाखों की वन संपदा जलकर राख। थल उडियारी बैंड मोटर मार्ग में हजीती बरसायत के जंगल में दिन भर आग लगी रही। आग लगने के कारण लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। राज्य आंदोलनकारी दान सिंह राठौर का निधन, प्रदेश में शोक की लहर। राज्य आंदोलनकारी दान सिंह राठौर 84 साल की उम्र में बीमारी के कारण हल्द्वानी में निधन हो गया, जिससे प्रदेश में शोक की लहर है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 31 घंटे 29 मिनट तक चला सदन। गैरसैंण बजट सत्र के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। हल्द्वानी, कैदी की मौत से जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। जेल में बंद एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि उत्तम सिंह नगर काशीपुर के रहने वाला 35 वर्षीय कैदी अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के आरोप में बंद था। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए होगा बाइक रैली का आयोजन। 14 मार्च को महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बाइक रैली का आयोजन होने जा रहा है। 14 मार्च को देहरादून स्थित सीएम आवास से उत्तराखंड वुमेन बाइक रैली की शुरुआत होगी। उसके बाद रैली दून हेरिटेज स्कूल पर जाकर समाप्त होगी। शुगर मिल की खोई उड़ने से ग्रामीण परेशान, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। शुगर मिल से उड़ रही गन्ने की खोई से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह खोई भारी तादाद में ग्रामीणों के घर तक पहुंच रही है, जिससे ग्रामीणों का जीना दुभर हो गया है। वहीं स्कूल आने जाने वाले छात्रों और राहगीरों की आंखों में यह खोई गिर रही है। मिल प्रशासन द्वारा खोई को उड़ने के रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं किए जा रहे। जखोली में जल्द बनेगा नया पुलिस थाना, साइबर क्राइम की होगी रोकथाम। रुद्रप्रयाग डीएम ने पुलिस चौकी माई की मंडी को उच्चीकृत कर राजस्व क्षेत्रांतर्गत थाना जखोली सृजित करने का प्रस्ताव तैयार पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दिया है। चंपावत, टैक्सी यूनियन ने चालकों को किया जागरूक, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि एसपी की ओर से यूनियन के पदाधिकारी को सख्त हिदायत दी गई है, जिसके बाद यूनियन की ओर से सभी टैक्सी चालकों को आपस में किसी भी तरह का विवाद नहीं किए जाने और यात्रियों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं।